भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना की तैयारी हो रही है, लेकिन ठहरिए, इस बार ये सिर्फ लोगों को गिनने के बारे में नहीं है। ये एक क्रांतिकारी कोशिश है हर घर, हर गली को एक डिजिटल पहचान देने की। तो ये काम कैसे करेगा और इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए इसे समझते हैं। ये एक लाइन पता है उस बहुत बड़ी चुनौती को बताती है जिसे 2027 की जनगणना हल करने जा रही है। जरा सोचकर देखिए, सरकार को ये तो पता है कि एक गांव में कितने स्कूल हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो ठीक किस जगह पर हैं। बस यही जो गैप है ना, अब उसे भरा जा रहा है। तो असली गेम चेंजर मोबाइल ऐप्स नहीं है। असली क्रांति यह है कि अब हर जानकारी को, हर जवाब को एक सटीक डिजिटल पते से जोड़ा जा रहा है। मतलब अब डेटा सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगा, बल्कि नक्शे पर एक सटीक पॉइंट होगा और यहीं से सारा खेल बदलने वाला है। तो फिर इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या है? जवाब एक बिल्कुल नई सोच में है, एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हम कागज और कलम को पीछे छोड़कर सीधे भविष्य के डिजिटल नक्शों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये काम करने के पूरे तरीके को बदल रहा है। जहां पहले वो लंबे चौड़े कागजी फॉर्म भरे जाते थे, अब उनकी जगह लेंगे मोबाइल ऐप्स। जहां हाथ से नक्शे बनते थे, अब बनेंगे डिजिटल ब्लॉक्स। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब गलतियों को बाद में नहीं, बल्कि रियल टाइम में, यानी उसी वक्त सुधारा जा सकेगा। इस पूरे प्रोसेस को ना दो बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेप है मैपिंग, यानी हर घर और हर इमारत को नक्शे पर लाना। और दूसरा स्टेप है गिनती, मतलब उन घरों में रहने वाले लोगों की गणना करना। लॉजिक एकदम सीधा है, पहले मैप करो, फिर गिनो। लेकिन सवाल यह है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा? इसका जवाब एक कमाल की टेक्नोलॉजी में छुपा है, जिसका नाम है डिजिपिन। सच कहूं तो यही इस पूरे डिजिटल बदलाव का दिल है, इसका इंजन है। तो आखिर ये डिजिपिन है क्या? अरे, इसे हर पते का एक डिजिटल आधार कार्ड समझिए। ये क्या करता है कि फ़ोन की जो जीपीएस लोकेशन होती है, उसे एक छोटे से 10 अक्षर के कोड में बदल देता है, जिसे शेयर करना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। और इसकी सटीकता तो हैरान करने वाली है। एक डिजिपिन सिर्फ 4 मीटर गुणा 4 मीटर के छोटे से एरिया को पॉइंट कर सकता है। ये लगभग एक कमरे के बराबर है। सोचिए, ये उन घनी बस्तियों और गांवों के लिए एक गेम चेंजर है जहां ट्रेडिशनल पते अक्सर काम नहीं करते। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी तो समझ ली, पर असली सवाल पर आते हैं। जब हमारे पास इतना सटीक डेटा होगा तो इससे बदलेगा क्या? ये एक बेहतर भविष्य का नक्शा कैसे तैयार करेगा? यहीं पर इस डेटा की असली ताकत सामने आती है। अब सरकार अंदाजे से नहीं, बल्कि पक्की जानकारी के आधार पर फैसले ले सकेगी। नया स्कूल कहाँ खुलना चाहिए, किस इलाके में अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत है, बाढ़ जैसी आपदा में कौन से घर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। अब इन सारे सवालों के सटीक जवाब हमारे पास होंगे। लेकिन देखिए, जब भी इतना संवेदनशील डेटा इकट्ठा किया जा रहा हो, तो गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और इसीलिए डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय किए जा रहे हैं। इसमें मजबूत एन्क्रिप्शन, यानी डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदलना, और सख्त एक्सेस कंट्रोल शामिल हैं, ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये सिर्फ तकनीकी उपाय नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। तो आखिर में लक्ष्य क्या है? एक ऐसा डिजिटल नक्शा बनाना जो देश के काम आए, लेकिन समाधान स्थानीय स्तर पर दे। एक ऐसी व्यवस्था जो पारदर्शी हो और जिससे जवाबदेही तय की जा सके। और अंत में ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, भारत डेटा की इस अपार शक्ति और इसे सुरक्षित रखने की गहरी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? यह सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि हमारे डिजिटल भविष्य की नींव का सवाल है।